अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है जी अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ। तो वीडियो है मेरी मंडे की, क्योंकि कंटिन्यू बच्चे घर पे हैं, तो कोई ना कोई बच्चा घर पे रह जाता है। कभी किसी की तबीयत ख़राब है तो स्कूल में स्ट्राइक चल रही है, कभी उस वजह से घर पे हैं। तो पहले वीकेंड भी था, तो बस यही अभी सिलसिला चल रहा है। वेदर माशाल्लाह से यूके का बहुत अच्छा हो रहा है। तो मंडे की वीडियो है, मंडे क्योंकि बैंक हॉलीडे था, तो बच्चे जो हैं सारे घर पे थे। तो जैन सुबह सुबह उठा है तो कहता है कुकी बनानी है। अब ब्रेकफास्ट में कुकी खाने थे, तो मैंने कहा बना लो। तो उसने बनाए कुकी, लेकिन अच्छे बनाए, थोड़े सॉफ्ट रह गए थे, बहुत अच्छे और नाइस बनाए थे उसने। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने जो बर्तन थे वो डाले डिश वॉशर में, क्योंकि लिविंग रूम की चेंजिंग करनी पड़ी फिर, ये जो कि 6 माह के बाद करनी पड़ती है। और मुझे ये था कि बच्चे घर पे हैं तो मेरी हेल्प कर देंगे। मैं अकेली करूँगी, एक तो मैं थक जाऊँगी, फिर मुझे बहुत सारे ये जो सोफ़े हैं इनको खींच खींच के एक एक को तो इधर उधर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फ़ायदा उठाया बच्चों का। तो मैंने सबको ना अपने साथ काम पे लगाया। मैंने कहा चलो सारे मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर सकती। तो उधर से प्लांट मूव करके बच्चों से कहा, वो जो सीटियाँ थी दोनों सोफ़ों के साथ वो इस तरफ ले आओ। अब जी ये सेटिंग ही नहीं सही कर रहे थे। इनका रुख दूसरी तरफ जाना था और ये कर दूसरी तरफ रहे थे। ज़ैनब ने भी रॉन्ग रखा था और ज़ैन ने तो उससे भी ज़्यादा। तो साथ-साथ छोटी-छोटी सी वैक्यूम लगनी थी, क्योंकि सोफ़े जब मूव करते हैं नीचे डस्टिंग ज़रूर होती है। वैसे तो मंथली या वीकली क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन जब भी आप इस तरह की सेटिंग करोगे तो जी गंद तो नीचे से निकलेगा ही, मस्ट है। ये तो हो नहीं सकता कि बच्चे गंद ना बनाएँ। तो हमज़ा को देखें साथ-साथ कैसे एक तरह से एक जगह से उठता है और दूसरी जगह पे जा रहा था। और ये प्लांट जो है ये काफ़ी मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ना नीचे से इसके लीव्स जो है ना वो नीचे होते जा रहे थे। बिल्कुल ही इसकी जो डालियाँ थी फुल हो गई थी और लग रहा था जैसे ब्लैंकेट लपेट के एक चीज़ खड़ी है। चाहे वो आपको पौधा लगे या आपको इंसान लगे। तो मुझे ना ये ऐसे ही फ़ील हो रहा था। तो काफ़ी दिनों से मेरी कोशिश थी कि मैं इसके नीचे वाले लीव जो हैं वो उतार के या इनको काट दूँ। पहले तो मैंने सोचा काटती हूँ, फिर मैंने देखा कि नहीं, ये खुद ही इसकी जो अंदर वाली डालियाँ हैं वो ब्लैक होके रेडी हैं कि ये उतर जाएँ क्लीन होने के लिए। तो मैंने फिर इनको खींच के उतारा और इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आया और काफ़ी ज़्यादा इससे लीव्स उतरे, क्योंकि लग रहा था जैसे थोड़े से नीचे से मैं उतारूंगी, लेकिन जब मैंने गौर में लिया तो लीव काफ़ी ज़्यादा थे। और फाइनली ये काम हुआ। अभी मेरी क्लीनिंग कुछ बाकी थी करने वाली। यहाँ पे इसके देखिए कितनी ज़्यादा लीव्स उतरे हैं। आधा समझे कि मैंने क्लीन किया, हाफ़ क्लीन किया इसको, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे इसलिए है कि इसको डायरेक्ट धूप चाहिए, ये पौधा ही ऐसा है। तो इसकी सफाई के बाद ये अब टेबल रह गई थी और साथ-साथ में वैक्यूम करना था। अभी बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल था। ज़ैनब का तो नहीं था, स्ट्राइक था ट्यूसडे का, तो इसलिए उनकी मुझे फ़िक्र नहीं थी, लेकिन इसकी हमज़ा और फ़ातिमा की थी। मुझे उनको शावर करवाना था और मेरी अभी बाकी कुकिंग भी थी। बच्चों के साथ काम कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये काम ख़त्म किया फाइनली। और ज़ैनब से मैंने कहा कि आप ना वैक्यूम को थोड़ा-सा इधर-उधर करो, फिर क्लीन करके तो रख दो। अब बच्चे जो हैं वो काम करते हैं स्लो। तो मैं अपनी कुकिंग की तरफ आ गई। मैं लेट हो रही थी, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह रेडी करने थे। वैसे तो बाहर डाले हुए थे, वेदर अच्छा था, सूख जाने थे, लेकिन प्रॉपर अभी तक नहीं सूखते। उनको फिर भी अंदर हीटरों के ऊपर, रेडिएटर के ऊपर रखना पड़ता है। तो मैं बना रही थी गोश्त, क्योंकि फ्रीज़र में यही था और कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं जाऊँगी तो फिर सारे बच्चे मेरे साथ बाहर जाते हैं और मुझे जो है ना बड़ी उलझन सी आती है। बच्चे कोई कुछ मांग रहा होता है, कोई कुछ मांग रहा होता है, फिर सबकी फरमाइशें ना पूरी करो तो रोना शुरू हो जाते हैं, एक ही फरमाइश को पूरी करो तो सब मांगते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों को नहीं लेके गई, अंदर जो था वही फ्रीज़र से निकाला और मैंने इसको भून के और अच्छा सा, और मुझे इसमें आलू बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है कि मेरे दिमाग में पहले तो था, लेकिन जब मैंने पानी डाला और प्रेशर को लगाने लगी तो मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया कि इसमें मैंने, चाहे मैं एक ही आलू डालूँ अपने लिए, लेकिन मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो अब यहाँ पे जब मैं प्रेशर लगा रही हूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेशर सेट क्यों नहीं हो रहा। और चूँकि मुझे खुद भी, फिर मैंने कहा ये सेट क्यों नहीं हो रहा, अभी ऐसे लग रहा है जैसे आपस में अड़ रहा है। और ये देखिए इसमें रबड़ ही नहीं है। ज़ैनब कबड़ में ही फेंक आई थी जहाँ से शेल्फ से लेके आई थी। तो फिर मैंने ढूंढ के इसको लगाया और बाहर निकली हूँ।
कपड़े धो के डाले हुए थे, बच्चों ने कुछ चीज़ें इधर-उधर फेंकी हुई थी। पहले ही गार्डन की क्लीनिंग नहीं हो रही है आजकल। मेरा अभी तक दिल ही नहीं कर रहा कि मैं गार्डन की क्लीनिंग करूँ। और ही काम ख़त्म नहीं होते, इस पे मुझे कम से कम भी 2 से 3 घंटे तो चाहिए इसकी क्लीनिंग पे। और मैं ये सोच रही हूँ कि जिस दिन बच्चे घर पे होंगे, वीकेंड पे वेदर अच्छा होगा, उस दिन मैं करूँगी, मैं अकेली नहीं करूँगी। मेरा आजकल दिल नहीं करता अकेले करने को, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और ये पोनी प्लांट मैं देख रही थी, बहुत ही प्यारे से अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से ये हो रहा है ग्रो, जैसे कि मैं कहने लगी थी कि प्यार से। तो इसके फ्लावर भी मैं देख रही थी, शायद लास्ट टाइम पे 2 ही लगे थे, इस दफ़ा शायद 3-4 लग जाएँ। तो ये बीटरूट के पौधे मैंने लास्ट टाइम पे लगाए थे, अभी तक 2-3 हैं। देखूँगी इनके नीचे कुछ है नहीं है, लेकिन मैं देख रही थी कि जो गुलाब के हैं सारे उनको स्प्रे चाहिए। जैसे कोई कीड़ा लग जाता है तो पत्तर जो हैं वो आपस में कहते हैं ना इकट्ठे होने शुरू हो जाने। जैसे कोई चीज़ सूखती है, तो इस तरह मैंने नोटिस में लिया कि गुलाब के जो है ना वो सारे ऐसे थे। और यहाँ पे कपड़े उतारते हुए मैंने एक और चीज़ भी नोटिस ली कि ज़ैनब ने जस्ट अपने कपड़े के ऊपर क्लिप लगाया हुआ था, किसी कपड़े पे क्लिप नहीं लगाया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा कमाल है भाई, यहाँ से पता चलता है कि कौन किसके लिए कितना सोचता है। तो कहती है नहीं, मेरे कपड़े उड़ जाने थे, तो बाकी के सबके जो कपड़े थे ना वो ठीक थे। तो मैंने सब पौधों पे नज़र लगाई और साथ-साथ ये भी देखती जा रही थी कि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। और फिग का प्लांट देख रही हूँ, अंजीर का। अच्छा, वो जो बड़े वाला है उसने जस्ट लीव्स निकाले हुए हैं, और ये जो छोटे वाला है इस पे फिग भी लगे हुए हैं 2-3। और मैंने भी वीडियो बनाते हुए गौर किया, छोटे-छोटे से और इतना छोटा-सा प्लांट, माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत। यही मामला जो है वो औलाद में भी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज़ता है, जिसको चाहे देता है, वो कुदरत रखता है सबको। और इंशाल्लाह किसी दिन ये भी गार्डन का भी काम होगा। और ये मेरे बाहर से होके अंदर आने तक 15-20 मिनट में ये रेडी हो चुका था। बस इसमें धनिया डाल के तो मुझे इसको रेडी करना था। तो हमज़ा को शावर करवाया यहाँ पे और इसकी मस्तियाँ चल रही हैं मेरे साथ। बहुत खुश होता है ये जब शावर करता है। बच्चे, आपको पता है जैसे ही वेदर चेंज होता है तो उनको ये होता है हम शावर करें, फ्रेश हो जाएँ, और ये भी बहुत खुश था। और इसको मैंने चेंजिंग करवाई। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती है किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।